जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 27 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 27 फेब के दिन। ओके, 27 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 27 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 27 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, यस। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो ये आपसे मैरिड हैं या इनका आपकी फैमिली में फ्रिक्वेंटली आना जाना है। हो सकता है ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकता है आपके फ्रेंड हो, या ये हो सकता है कि आपके दूर के रिलेटिव हों। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे कई तरह के मैसेज मिल रहे हैं, मतलब ये कि आपके पार्टनर एक तो आपको लेके बहुत ज़्यादा हाईली पैशनेट हैं। ये जब भी आपकी कोई पिक्स देख लेते हैं, कोई ऐसी आपके विषय में कोई न्यूज़ इनको मिलती है, कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पैशन से भर जाते हैं। आपके लिए इमेंस लव एंड पैशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। एंड हो सकता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या ये जो है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यू कैन सी दिस कार्ड कि ये जो हैं इस हॉर्स को किस तरह से कंट्रोल किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपने पैशन को, अपनी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इनकी डिज़ायर्स, इनका लव डे बाय डे बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप लोग आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की है, मतलब सेल्फ डिपेंड हुए हैं आप लोग। या अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोग सोच रहे हैं सेल्फ डिपेंड होने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए या आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, तो ये आपके साथ कोई ना कोई बिजनेस या कोई ऐसी प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। देखिए ये मैसेज कम ही लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की लास्ट जो कन्वर्सेशन थी, लास्ट जो आप लोग मिले थे, वो बहुत ही बैड नोट पे हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा फाइट हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सोचा बहुत है, बहुत दिमाग लगाया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्होंने इनके मतलब इंट्रोस्पेक्शन किया है। इन्होंने ये देखा है कि आपका लव इनके मन से निकलता क्यों नहीं है, आखिर ये क्यों आपको भूल नहीं पाते हैं। क्योंकि जब आप लोग अलग हुए थे, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे नो कम्युनिकेशन में हो, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने सोचा बहुत है, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हैं बहुत सोचने के बाद, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए अभी आपके पार्टनर सोचते हुए ही दिखाई पड़ रहे हैं। इनका मन चाहे लाख होता हो आपके पास आने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये एनालिसिस के ही प्रोसेस में हैं। तो ये जो है इनका मन करता है कि आपके अंदर इनको बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। तो हो सकता है बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो आपके साथ किसी तरह की पार्टनरशिप का प्रपोज़ल लेके आते हैं। जैसे कि अगर ये बिज़नेस करते हैं तो ये आपसे बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए कह सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए फ्रेंडशिप का ऑफर लेके आ सकते हैं। क्योंकि नो डाउट डायरेक्ट बोल पाना कि आपके साथ ही इनको फ्यूचर चाहिए, तो हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट में एग्री ना हो या आप लोग इनसे बहुत नाराज़ हों, कोई रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए तैयार ना हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप जैसी कोई चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि या तो इनको आपकी किसी एबिलिटी का मालूम पड़ा है कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा है।
दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली में सीधे सीधे इंक्लूड करना चाहते हैं एंड ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। अपनी फैमिली में किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से या ये कहा जाए कि कोई जो सबसे सीनियर पर्सन है उससे एडवाइस ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए यहाँ पे चीटिंग बिट्रेयल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो फिलहाल मुझे कई दिनों से दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में या तो चीटिंग हुई है या आप लोगों के वर्क प्लेस पे किसी ने आपको बहुत तगड़ा चीट किया है, धोखा दिया है, आपके पैसे का लॉस किया है एंड आप लोगों के ऊपर देखिए कुछ लोगों के ऊपर आरोप भी लगाया हो सकता है। जैसे आप लोग किसी फर्म में काम करते हैं एंड आप लोगों के ऊपर गबन का आरोप लग गया है, किसी के साथ किसी का पैसा मार दिया गया है, आपसे उधार लिया गया लेकिन आपको वापस नहीं किया गया एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है जैसे आपके ऊपर गलत सलत ब्लेमिंग लगाई गई है या आप लोगों के साथ चीटिंग सीधे सीधे हुई है, मतलब आपका पैसा गया है किसी चीज़ में। आप लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं एंड यस तो देखिए आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं या किसी एजुकेशनल फील्ड में हो सकते हैं, जैसे टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए या आप लोगों के कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। आप लोगों के वर्क प्लेस पे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन हैं आप एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग किसी सिचुएशन को लेके स्टक हो चुके हैं। कोई दो चीज़ें हैं जिनके बीच में आपको डिसाइड करना है, तो आप लोग थोड़ा डरते भी हैं क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियंस हैं, इमोशनल हैं। तो आपको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इमोशनल होकर कोई डिसीज़न ले ले एंड आप लोगों का डिसएडवांटेज हो जाए या कोई आपको इमोशनल फूल बना दे। तो मुझे लग रहा है आप लोग स्टक हैं, फ़िलहाल डिसीज़न लेने की सिचुएशन में नहीं हैं क्योंकि आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके मन पे गहरा इम्पैक्ट डाला है। आप लोगों को डर लगता है कोई डिसीज़न लेने में क्योंकि आप लोगों के अंदर एक जो आपके वुंड्स है वो हील नहीं हो पाए हैं, जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई थी उससे आप निकल नहीं पाए हैं अभी तक, इसी वजह से आप लोगों को डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए वही चीज़ है, कुछ लोगों का अपने काम को छोड़ के जाने का मन कर रहा है। यस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी जगह को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि शायद आपको लग गया है या तो आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, मतलब जहाँ पे आप करते तो पूरी लगन से हैं, मेहनत से काम करते हैं लेकिन लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं या आपको लगता है कि यहाँ पर ये जगह आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि शायद आपके घर में कोई दिक्कत है, या तो वास्तु दोष हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपका बार बार मन करता है अपनी जगह को चेंज करने का। एंड आप लोगों के साथ नो डाउट आज के दिन आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है देखिए अगर आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो आप लोग जल्दी ही किसी चीज़ से बहुत सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। स्पेशली अगर आप लोगों के कोई हेल्थ इशू हैं तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा ठीक हो जाने के चांसेस हैं। एंड यस मुझे बस इतना ही दिखाई पड़ रहा है और दिखेगा तो बताऊँगी। आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं आज के दिन। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 या ढैया चल रही हो सकती हैं, तो हो सकता है इसी वजह से आप लोगों का मन करता हो जगह चेंज करने का या आपके काम बहुत स्लो स्पीड में बनते हों, मतलब आप लोग बहुत मेहनत करते हों तब आप लोगों को थोड़ा सा फल मिलता हो, या ये कहा जाए कि आप लोगों के काम में अटकाव बहुत आते हैं, अटक जाते हैं आप लोग। जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग स्टक हैं, तो मुझे लगता है कि ये शनि की महादशा, शनि के ग्रह दशा की वजह से हो सकता है। तो आप उसके लिए शनि देव के उपाय कर सकते हैं जिससे आप लोगों को राहत मिल जाएगी। देखिए कोई चीज़, कोई प्लेनेट ऐसा नहीं होता है कि आप उसके उपाय कर लें एंड आप कंप्लीटली उससे छुट्टी पा जाएं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि शनि देव जो होते हैं वो कर्मा क्लींजिंग के लिए आते हैं। तो जब तक कोई बैड कर्मा है वो क्लींस नहीं हो जाता, उससे आप बहुत कुछ सीख नहीं जाते, तब तक वो नहीं जाते हैं। तो आप लोगों को इस स्टकनेस से बचने के लिए, जो कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनसे बचने के लिए शनि देव के उपाय आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन।
देखिए पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांगली, एंड अगेन स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, तो देखिए यहाँ पे मुझे कप्स एंड पेंटिकल्स बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, दूसरी चीज़ है इनके फाइनेंसेस, मतलब ये दो जगहों पे झूल रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे ये दो सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों, हो सकता है कि जो है इनको, देखिए ये इनका मेन फोकस है दो ही चीज़ों पे, एक आप हो गए एंड सॉरी दूसरी चीज़ हो गई इनके पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि जितने आप इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जितना लव इन्होंने आपसे लिया है अब तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लव किया है अपने पार्टनर को, एंड इन्होंने जितना कुछ लिया है आपसे वो सारी चीज़ें आपको वापस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, क्योंकि अब ये आपको मोस्ट वर्दी पर्सन मानते हैं अपने लव के लिए। तो इनको एहसास हो चुका है, इनको एहसास है कि ये कोई एंजेलिक लव है, एंड आप इनके लिए किसी एंजेलिक, किसी हीलर से कम नहीं है। तो ये जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंड ऐसा भी लगता है कि जो कुछ सिचुएशंस पहले डिसबैलेंस थी, उन सारी चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। जो कुछ आपके साथ इन्होंने गलत किया उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फ़िलहाल अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिस वजह से ये जगल कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मतलब प्रायोरिटी किसको दें, आपको दें या अपने फाइनेंसेस को दें, क्योंकि नो डाउट दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों की मैरिजेबल एज है, या आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या देखिए यहाँ पे फ़िलहाल आज डेथ का कार्ड नहीं आया है, इसलिए डिवोर्स वाले लोगों के लिए शायद ये रीडिंग नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल दोनों सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये डिसीज़न लेना चाहते हैं। फ़िलहाल ये डिफेंसिव हुए हैं, ये किसी को जल्दी अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक नहीं हो जाते तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। हालांकि इनको डर लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाएं, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, कोई दूसरा पर्सन आकर आपको इनसे छीन कर ना ले जाए, तो ये डरते रहते हैं। लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो कोई स्टेप लेने के चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड। ओके, एंड 1 कार्ड। ओके, कार्ड्स अपने आप ही आ जाते हैं, वेरी गुड। देखिए पहला कार्ड आ चुका है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, नो डाउट। देखिए ये जो कार्ड था इक्वल गिव एंड टेक का, तो हो सकता है अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर के साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, तो अब की से बारी आ चुकी है आपकी। आपको लव लाना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा लवेबल होने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आस्क योर एंजल्स। तो आपको अपने एंजल से पूछना है, मेडिटेशन करना है। अगर आपके मन में कोई डिलेमा है, कोई डाउट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना है एंड अपने एंजल से अपने मन की बात बोलनी है। आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।